नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। बिहार में बैठकों का दौर चल रहा है और ये बैठक छोटी मोटी बैठक नहीं है। पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक तो है ही, लेकिन पार्टी के अंदर फैसले बड़े मजबूत लिए जा रहे हैं। इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कोई बैठक कर रहा है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है और बाकी एनडीए गठबंधन के घटक दल भी नीतीश के हर एक स्टेप पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। नीतीश क्या फैसला कब करेंगे, इसको लेकर के बिहार की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है कि नीतीश पर कभी भी निगाहें डालकर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि नीतीश जो फैसले लेते हैं उससे सियासत में बदलाव देखने को मिलता है। नीतीश कुमार के हर फैसले पर एनडीए गठबंधन की निगाहें जाकर टिक गई हैं। बात अगर करें विधानसभा चुनाव की तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात देश भर में मोदी कैबिनेट में पास होने के बाद अब शीतकालीन सत्र में इसे पारित किया जाएगा। इसके पहले सभी दल इस पर मंथन कर रहे हैं कि क्या वाकई में देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन लगना चाहिए या फिर इसका विरोध करके इसे फिर ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। इस पर मंथन चल ही रहा था कि इधर बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने ऐसी तैयारी की है जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भाजपा को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के ये फैसले कहीं उनके लिए घातक साबित ना हो जाए और इस वजह से नीतीश के फैसलों पर भारतीय जनता पार्टी टिकी है। हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है। नीतीश कहते हैं कि अगर दाएं चलना है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि रास्ता बिल्कुल सही है। नीतीश कहते हैं कि बाएं चलना है तो भी कहते हैं कि हाँ यही रास्ता बिल्कुल सही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश के पीछे पीछे चल रही है। देखिए, नीतीश की बैठक में कई तरह के बदलाव हुए, तो वहीं अगर सीट बंटवारे को लेकर के देखा जाए तो 130 सीटों पर जदयू की डिमांड जाकर के टिकी हुई है और वो खूंटा गाड़ करके वहीं पर खड़े हो गए हैं कि 130 सीटों से कम हम नहीं मानने वाले हैं। हालांकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कैसे इसे मैनेज करेगा, क्योंकि बाकी के जो घटक दल हैं उन्हें भी तो मिलना चाहिए बाकी की सीटें। तो ऐसे में 130 सीटों पर जदयू की डिमांड होगी तो चिराग का क्या होगा, जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा भी इधर सदस्यता अभियान चलाकर अपने पार्टी की मजबूत स्थिति को दिखाना चाहते हैं। इधर चिराग पासवान को जैसे ही भनक लगता है कि नीतीश कार्यकारिणी की बैठक किए हैं और बड़ा बदलाव उन्होंने अपने कार्यकारिणी में कर दिया है, तो चिराग पासवान की पार्टी ने भी एक हाई लेवल बैठक बुला ली है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की यह बैठक है और संसदीय दल की यह बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी सांसदों का जमावड़ा लगा है। शांभवी चौधरी का कद कितना ज्यादा बढ़ गया है इस तस्वीर से आपको देखने के लिए प्रतीत होता होगा। देखिए, शांभवी चौधरी देश भर में सबसे ज्यादा चर्चित युवा सांसद के रूप में जानी गई है। सबसे कम उम्र की सांसद बनी है देश भर में, पहली ऐसी सांसद है जो सबसे कम उम्र की सांसद है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना बेटी बताया है तो चिराग पासवान की बहन है। और इसके साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में 100% स्ट्राइक देने वाली ये सभी सांसदों का कद देश भर में सबसे ऊंचे पद पर है। भले ही ये सांसद होकर मंत्री ना बने हो, लेकिन जितनी चर्चा इन पांचों सांसदों की देश भर में होती है शायद ही किसी पार्टी के किसी गठबंधन में घटक दलों के सांसदों की होती होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 के बाद से जो मेहनत किया था उसका रिजल्ट देखने को 2024 में मिला है और चिराग पासवान इसी का फायदा उठाना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 20 के चुनाव में चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग होकर 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे थे। 1 सीटें उन्हें जीती थी और बाकी के लगभग 30 सीटों पर जदयू को डैमेज कर दिया। तो 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान की पार्टी नंबर 2 पर रही है और नंबर 2 पर रहने के बाद ऐसी चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान भी इस बार भी वैसी ही रणनीति बनाना चाहते हैं। चिराग पासवान दिल्ली में हैं, लेकिन उनके संसदीय दल की बैठक आज हुलास पांडे के नेतृत्व में किया गया है। यह तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। ताकत दिखाने की कोशिश
तमाम जो गठबंधन के साथी है उनको भी है, और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी ताकत दिखाने की कोशिश चिराग पासवान ने किया है। तो संसदीय दल की बैठक में सीटों का डिमांड तो पहले ही 40 सीटों पर कर दिया गया है। बाकी के जो मतलब बिहार के जितने जिले हैं, जब बोध गया में यही कार्यकारिणी की बैठक हुआ था तो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब मानिए बिहार के 40 जगहों पर 38 जिले हैं और बाकी के जो 2 सीटें हैं जो जिला मुख्यालय कहा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इस पर चर्चाएं तेज हैं कि 38 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैंडिडेट को उतारने जा रही है और 38 सीटों के बहाने उन्होंने डिमांड एनडीए गठबंधन से कर दिया है कि 38 सीटें ही चाहिए, वरना बहुत जो पावर है तेजस्वी चिराग पासवान का, वो पावर एनडीए गठबंधन के लिए नहीं दिखेगा। 38 सीटों पर क्या मानेंगे नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह मानेंगे, जेपी नड्डा मानेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना आप तय मानिए कि आज संसदीय दल की बैठक में अपने विधायकों को टास्क देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, कार्यकारिणी की भी बैठक हुई है, तो विधानसभा वाइज अपने जो उनके प्रतिनिधित्व मंडल है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप विधानसभा में घूमकर प्रचार कीजिए, एनडीए गठबंधन के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अभी से विधानसभा चुनाव में प्रभारियों को नियुक्ति की तैयारी कर ली गई है। प्रभारी कौन कौन होंगे इसका लिस्ट जारी जैसे ही चिराग पासवान की पार्टी करेगी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इतना तय मानिए कि चिराग एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं कि 38 सीटों पर उम्मीदवार कौन कौन होंगे, 38 सीटों पर प्रभारी कैसे नियुक्त किया जाएगा, सांसदों की क्या जिम्मेदारी होगी अपने संसदीय क्षेत्र में, उस पर भी आज चर्चा चली है। कैसे चिराग पासवान को बिहार का अगला सीएम बनाया जाएगा, इस पर भी बातचीत अंदर खाने से निकल के आई है कि आने वाले वक्त में चिराग को सीएम फेस के लिए कैसे मजबूत रखना है, उनके सांसदों को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। पक्की खबर के लिए इतना ही, लेकिन खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।